গেল পাখানে গোয়াল গেল পাল পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে बिना बेटा चलो नाना जी के पाँव छुओ। हम क्यों पैर छुए? अगर तुमने तितली को पकड़ा तो तितली मर जाएगी, फिर भगवान नाराज हो जाएंगे। क्या भगवान जी नाराज हो जाएंगे? क्यों नाना जी? ये तुम्हारे दूसरे नाना की बेटी रूमा है, तुम्हारी मौत से लगेगी। तो मैं उससे मिलकर आऊं? नहीं नहीं, मालिक नाराज हो जाएंगे। काका वो मुझसे बात करना चाहती है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। नाना कुछ नहीं कहेंगे। वो जो बड़े बंगले वाले करुणा बरुआ है, हाँ? वो क्या आपके भाई है? बोलो ना नाना जी। तुझे उनका ख्याल क्यों आया बेटा? मोहिराम ने कहा कि वो आपके भाई है। हाँ, वो मेरे भाई हैं। हम दोनों ने अपना जीवन एक साथ ही शुरू किया यहाँ पर। मैंने उसे उसके कारोबार में बहुत मदद की, फिर देखते ही देखते वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। और भूल गए कि बाबूजी ने उनकी कितनी मदद की थी। अरे वो अपने पिता समान भाई के एहसानों का बदला जिंदगी भर नहीं चुका सकते। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। क्या बाबूजी? वो सब उसकी किस्मत है। अरे बिना, उनको अपने पैसों का घमंड है, इसलिए वो थोड़ा दूर ही रहते हैं हमसे। तो रहे ना, हमें भी उनसे कुछ लेना देना नहीं। वो अपने हाथ से और हम अपने हाथ से। बीना, अब तुम उनके घर पहुंच मत जाना उनसे मिलने के लिए। भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप भी कभी कभी भावुकता में बहकने लगते हैं। पता नहीं बिना को आपने क्या क्या कह दिया। अरे, मैंने क्या कह दिया? देखिए, पारिवारिक झगड़े तो सबके घरों में होते हैं। किसी के घर में ये झगड़े जल्दी शुरू होते हैं तो किसी के घर में देरी से शुरू होते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि जहाँ 2-4 बर्तन होंगे वहाँ खनक तो आएगी। किसकी बात कर रही हो तुम? आपके छोटे भाई करुणा की बात कर रही हूँ। खैर छोड़िए, आपको पता है बिना मुझसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? करुणा जी के घर में मोटर गाड़ी देख के आई है ना। हाँ, इन्हीं सब चीजों का तो गुमान है करुणा को कि बड़ा घर बनवा लिया। घर के आगे मोटर कार खड़ी है, ये है शान और शौकत। आपके लिए भी मोटर गाड़ी लेना कौन सी बड़ी बात है? आप तो कब से कह रहे हैं कि मोटर गाड़ी ले लूंगा ले लूंगा। और घर में भी बहुएं बातें कर रही थी कि बाबूजी मोटर गाड़ी झट से लेके आ जाएंगे और हम सबको लाके हैरान कर देंगे। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। लेकिन ये मोटर की बात शुरू कहाँ से हुई? बिना कह रही थी ना कि क्या मोटर गाड़ी खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। ये लड़की पूर्वाभासी भी है क्या? पहले से आभास करना जानती है? हाँ, मैंने सोचा तो यही था कि मोटर कार अचानक से लेकर आऊंगा तो सबको हैरान कर दूंगा। अगर बताकर लाता हूं
तो कंपनी वाले पता नहीं कितने दिन में पहुंचाएंगे, और बेटे बहू हर रोज इंतजार करते रहेंगे और इसी बात की चर्चा करते रहेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि बिना बताए ही लेकर आऊंगा। तो अब ये बातें क्यों कर रहे हैं? अपने बीना से कहिए अब मोटर कार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या? मोटर कार लेने के लिए सारी लिखा पढ़ी पहले ही हो चुकी है। अब मोटर कार कल ही हमारे घर आ जाएगी। क्या? सच? हाँ, इसी के लिए तो मैं दोपहर में गया था। ये लड़की सचमुच पूर्वाभासी है। अपने भी घर में मोटर कार देखकर बच्चे कितने खुश होंगे। हाँ, अभी किसी को कुछ मत बताना। कल सबको उसी वक्त पता चलेगा जब हमारी मोटर कार हमारे घर के सामने होगी। बिना पकड़ना है तुम्हें? धीरे धीरे। दादाजी, हम इसमें घूमने कब जाएंगे? अरे भाई, हमारी अपनी गाड़ी है, जब मर्जी जा सकते हैं। भैया, कल आप शहर गए थे तो मैंने जो किताबें लाने को बोली थी आप लेकर नहीं आए? रुमा, कल मैं जब लाइब्रेरी पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी और लाइब्रेरी भी बंद हो चुकी थी। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारी किताबें लेकर आऊंगा। ये बोलिए कि आपको ख्याल ही नहीं रहा और आप भूल गए। अरे नहीं नहीं, मैं लाइब्रेरी गया था, कसम से। ये कसम से नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप सच में लाइब्रेरी गए थे तो खाइए मेरी कसम, खाइए। कहिए कि तुम्हारी कसम मैं सच में लाइब्रेरी गया था। देखो ना माँ, जब देखो कसम खाने को बोलती रहती है। मैं इसकी झूठी कसम कैसे खा सकता हूँ? सुन लिया ना बाबूजी आपने? अरे बेटा, तूने खुद ही कह दिया कि तू इसकी झूठी कसम नहीं खा सकता है। हाँ तो? अरे तुम्हारी बातों से तुमने खुद ये बात साबित की कि तुम लाइब्रेरी नहीं गए थे। खुद तुमने ये साबित किया है। मुझे झूठ बोलने नहीं आता है और जब भी बोलता हूं पकड़ा जाता हूं। तुम नाराज मत होना, मैं कल ही शहर जाऊंगा और तुम्हारी सारी किताबें लेकर आऊंगा। एक काम करो, मोटर कार लेके चले जाना। वैसे भी कल मेरा कोई काम नहीं है। जी बाबा। अरे अगर मोटर कार लेकर सिर्फ किताबें लेने जा रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ। मोटर कार तो अपनी ही है। हाँ, पूरे इलाके में सिर्फ हमारे पास ही मोटर कार है। और जब हमारी मोटर कार रास्ते से चलती है तो सबको पता चल जाता है कि एक करुणा बरुआ की मोटर कार है। मालिक, मालिक। अरे रामधनी, तू कहां से भागते हुए आ रहा है? क्या हुआ? एक खबर देने आया हूँ मालिक। कौन सी खबर? मालिक, नंद बरुआ जी के घर भी मोटर कार आई है। क्या क्या कह रहा है तू? हाँ जी, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तू जा। चल बेटा, देख कर आते हैं कि नंद बरुआ ने अगर मोटर कार ली है तो कैसी ली है। अरे अब जाने दीजिए ना, उनका मन था वो ले आए मोटर कार। मन में था नहीं, उसने हमारी बराबरी करने के लिए मोटर कार ली है।
लेकिन उसे ये नहीं पता कि मोटर कार लेने से वो हम जैसा रुतबा हासिल नहीं कर सकता। चलो रामेश्वर। बाबूजी, उनकी मोटर कार देखने के लिए उनके हमें घर जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, हम रास्ते से गुजरते हुए ही देख लेंगे कि उसकी मोटर कार कैसी है, और हमें बस इतना ही तो देखना है कि कौन सी मोटर कार वो लाया है। चलिए चलो। क्या पढ़ रहे हो दादाजी? इसे अखबार कहते हैं, इसमें समाचार छपते हैं। समाचार क्या होता है दादाजी? हम लोग घर में बैठे हैं ना, तो बाहर क्या क्या हो रहा है वो इसमें लिख कर आता है। बाहर क्या क्या होता है दादाजी? देखो बेटे, अब मुझे अखबार पढ़ने दे। तू अंदर जाकर अपनी स्कूल की किताब पढ़। मालिक मालिक मालिक, क्या हुआ मोहिराम, दिन के उजाले में भूत देख लिया क्या? वो दूसरे घर के मालिक की गाड़ी ना हमारे घर के सामने आई थी। तुम्हारा मतलब है करुणा की गाड़ी? हाँ मालिक, वो तो वहां से गुजरते नहीं थे। मैं तो बाहर काम कर रहा था, मैंने देखा उनकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए आके रुकी और कांच में से देख रही थी। क्या देख रहे थे? हाँ मैं समझ गया, हम लोगों ने गाड़ी ली ना, तो वो ये देखने आया होगा कि हमने कौन सी गाड़ी ली। हमारी गाड़ी तो उनसे शानदार है मालिक। यही देखकर तो उसके अहंकार को थोड़ी चोट पहुंची होगी। महिराम, तुम जाओ अंदर जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। जी माँ जी। आप भी ऐसी बातें क्यों करते हैं? ऐसा कौन सा परिवार है, कौन सा खानदान है जिसमें तकरार नहीं होती? रिश्ते तो उसके अहंकार से खराब हुए ना। हम क्या उसका बुरा चाहते थे? हम तो चाहते थे कि वो और आगे बढ़े और तरक्की करे, लेकिन इस तरक्की ने उसका दिमाग खराब कर दिया। बड़े छोटे का लिहाज भूल गया। नया घर बनवाया, सबको आमंत्रित किया और हमें भूल गया। अरे उसने सोचा था कि आप बिना बुलाए चले जाएंगे, आप तो घर के हैं ना। मुझे बातों से बहलाने की कोशिश मत करो। कितनी शर्मिंदगी की बात है, इलाके के सारे लोगों को आमंत्रित किया सिवाय मेरे। अब उसने थोड़े से ज्यादा पैसे कमा लिए, ये बड़ा घर बनवा लिया, तो मैं क्या उसमें हिस्सा मांगूंगा? अब छोड़िए भी, आप भी ना उस बात की ना गांठ बांध के रख लिया। ये गांठ तो उस दिन खुलेगी जिस दिन वो मुझे खुद आमंत्रित करेगा, वरना मैं तो वहां कदम तक नहीं रखूंगा। जब इंसान ये सोचता है कि जब वो बात नहीं करते हैं तो हम क्यों बात करें, बस इसी सोच की वजह से करीब के रिश्ते भी दूर चले जाते हैं। गलती उसने की है, उसे महसूस होनी चाहिए। उसके पास अगर गाड़ी है तो आज हमारे पास भी गाड़ी है। अनाज वो भी खाता है, अनाज हम भी खाते हैं। और एक बात कहूं, जितना लोग उसकी इज्जत नहीं करते ना, उससे कहीं ज्यादा इज्जत लोग मेरी करते हैं इस इलाके में। बस हो गया, आप तो बस उखड़ ही जाते हैं। और नहीं तो क्या। वो बात जब याद आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। देखते हैं, कभी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। दादाजी दादी, बीना दीदी को बहुत बुखार हुआ है। क्या? उसे बुखार कैसे आ गया? मैं जाकर देखती हूँ। बीना, तुम्हारा बुखार तो काफी तेज है, तुम्हें बुखार क्यों हो गया? वही तो मैं सोच रही हूँ कि बुखार क्यों होता है नानी।
महिराम, महिराम। बताओ ना नानी माँ, बुखार क्यों होता है और बुखार में अच्छा क्यों नहीं लगता? मेरे हाथ पैर भी दुख रहे। हाथ पैर क्यों दुखते हैं? तुम्हारे सवालों का जवाब तो कोई अच्छे डॉक्टर ही दे पाएंगे। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बुखार है, इसका मतलब तबीयत खराब है। छोटे मामा तो डॉक्टर है ना नानी, उन्होंने आपको नहीं बताया? महिरा, बीना का बुखार बहुत तेज है। तुम एक काम करो, बीना के लिए दवाई ले आओ। जी माँ जी। नानी, बुखार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब ये सब सवाल छोड़ो, तुम आराम करो। बताओ ना नानी। अगर अंग्रेजी में पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा दाखिला मिशनरी स्कूल में हो जाए। लेकिन माँ जी, वहाँ दाखिला तब मिलता है जब बच्चा दाखिले की परीक्षा पास करता है। हमारे श्रीकांत और पूजा तो ये परीक्षा पास ही नहीं कर पाए। एक बार बीना को भेज के तो देख ले, आखिर बीना को यहीं रहकर पढ़ाई करनी है। बात तो सही कह रही है माँ जी। ये बीना के लिए पट्टी और ये दवाई लाया हूँ। महिराम, मैं बीना को पट्टी करती हूँ, तुम जाकर बीना के लिए थोड़ी दाल चावल बनवा दो, ठीक है? जी माँ जी। अब तुम आराम करो, जब खाना पकेगा तो मैं तुमको खाना खिलाकर दवाई खिला दूंगी, ठीक है? बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। समझ में नहीं आते हैं इसको बुखार क्यों हो गया। बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो वहां का पानी बदल जाता है और इसकी वजह से बच्चों की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाबूजी, आपको पता है करुणा चाचा के यहाँ भावना का आयोजन हो रहा है। भावना? हाँ हाँ बाबूजी, और भी बड़े स्तर का, जैसा हर साल करते हैं। अरे जाने दो, इलाके के लोगों में अपना रुतबा दिखाने के लिए भावना का आयोजन किया होगा उसने। हमें क्या लेना देना। माँ, मैं देखता हूं, रुको। बीना, बेटा दवाई पी लो। नहीं नानी, थोड़ी देर में। पी लो बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओगी। हाँ? माँ, ये तो कमाल हो गया। करुणा चाचा के यहां से निमंत्रण आया है। भावना में उन्होंने हम लोगों को भी बुलाया है। लीजिए, आप कह रहे थे ना कि जब तक उनका आमंत्रण नहीं आएगा तो आप नहीं जाएंगे। अरे रिश्ते कुछ दिनों के लिए खामोश हो सकते हैं, पर गूंगे नहीं। अरे मुझे मत समझाओ, मैं तो हैरान हूं, शायद उसका गुरूर कुछ कम हो रहा है। अरे नहीं बाबूजी, आप जानते हैं यदि उनके सामने में आपके खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल देना तो वो उसकी जीभ काट देंगे। यही नहीं समझते हैं, एक बार क्या उनसे गलती हो गई, ये तो बस जिद ठान कर बैठ गए। सुनिए ना बाबू, इसी बहाने फिर से आना जाना हो जाएगा। चलिए ना। हाँ बिल्कुल, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तुम बस इसी फिराक में बैठी थी? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे जब सब लोग जाएंगे तो तुम क्यों नहीं जाओगी? और अगर तुम नहीं जाओगी तो वो गाड़ी भेजेगा तुम्हारे लिए। हाँ। अरे माँ जी क्यों किसी और की गाड़ी से जाएंगी? अपनी गाड़ी जो है। मुझे लगता है ना कि अपनी इसी गाड़ी ने शायद करुणा चाचा के गुरूर को कम किया है। चलिए ना बाबूजी, मुझे भी भावना देखना है। ठीक है बहू,
अगर रिश्तों को फिर से जिंदा करने की पहल करुणा ने की है तो हम सब लोग जरूर जाएंगे। भावना क्या होता है? रामलीला के जैसा एक स्वांग होता है, नाटक नौटंकी जिसमें लोग अलग अलग रूप बदलते हैं। तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत। तब तो मैं भी चलूंगी। तुम इस बुखार में वहाँ कैसे जा सकती हो बेटा? दवाई तो मैंने खा ली थी ना, मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बीना, अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो? वैसे भी तुमको दवाई खिलाने के लिए, तुम्हारी देखभाल करने के लिए मोहिरम तो यहाँ पे रहेगा ही ना। और हम 2-3 घंटे में तो वापस आ ही जाएंगे। जाइए, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अरे अरे मीना, मीना बेचारी बुरा मान गई। बिना बिटिया उठो। मैं नहीं उठूंगी, मैं बीमार हूँ ना, सोने दो मुझे। अगर मैं कहीं जा नहीं सकती ना तो पड़े रहने दो मुझे इसी कमरे में। अरे नहीं बिटिया, तबीयत क्या है, किसी की भी तबीयत खराब हो जाती। तुम दवाई खाओगी तो तुरंत ठीक हो जाओगी। अगर मैं दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी तो भावना देखने क्यों नहीं जा सकती? अरे बिटिया, तुम्हारी तबीयत अगर ठीक होती तो तुम्हें साथ लिए बगैर कोई नहीं जाता। लो दवा खा लो। दवा नहीं खाओगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? नहीं खाऊंगी मैं दवा। अगर मैं भावना देखने नहीं जा सकती तो ठीक होकर क्या करना है? नहीं खाऊंगी मैं। बिटिया यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चल के लेट जाओ। मुझे जाना है। बिटिया तुम्हें बहुत तेज बुखार है, ऐसा मत करो। चलो शांति से लेट जाओ। मुझे भावना देखना है। बिटिया जो हो नहीं सकता उसे लेकर परेशान होने से क्या फायदा? क्यों नहीं हो सकता? मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे अब कुछ भी हो जाए। कुछ भी सवाल पूछ रहे थे, मैं भी क्यों चुप रहती? मैंने भी सवाल पूछा। और पता है मामा नाराज हो गए कि मैं क्यों सवाल पूछ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, दिमाग में सवाल आया तो पूछना ही पड़ेगा ना। पर मामी मुझे श्रीकांत और पूजा के बिना अच्छा नहीं लगेगा।